रोमांस इस सीरीज़ में हम देख रहे थे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका कैप्सूल सीरीज़। ठीक है, तो कैप्सूल सीरीज़ का मतलब है कि आपका जो यहाँ पे केवल हम उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या आपकी आने की संभावनाएं। ठीक है, हम पूरा चैप्टर ना देख के केवल उन्हीं आपका टॉपिक पे फोकस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कल हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, इसीलिए हम यहाँ पे आगे का यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पे कैप्सूल में हम आपका पूरा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन में, आपका नेटवर्क थ्योरम से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, आपका मटेरियल से लेकर आपका इंस्ट्रूमेंट, पावर प्लांट, ट्रांसमिशन, आपका स्विच गियर, अर्थिंग, ठीक है, यूटिलाइज हो गया, मशीन हो गया, आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग, कॉमन, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रोप्रोसेसर, पीएलसी, स्काडा, कंप्यूटर। देखिए जो भी आपने आज तक आपका जेईई के एग्जाम देखे हैं, जितने भी आपके टॉपिक देखे होंगे, जो नए टॉपिक यहाँ पे भी ऐड किए गए हैं, जैसे आपका पीएलसी हो गया, स्काडा हो गया, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स इत्यादि हो गए, ये सभी आपके न्यू टॉपिक है। ठीक है, जो जेईई के एग्जाम में आ रहे हैं, सभी यहाँ पे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम देख रहे थे आपका नेटवर्क थ्योरम, यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, और उसमें हमने आपका लगभग यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग से लेकर आगे भी हमने लगभग आपका जो ट्रांजिट इक्वेशन होती है आरएलसी की, वो भी यहाँ पे देख ली थी। ठीक है, तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो प्लीज़ इस सीरीज़ को आप जब भी देखते हैं, तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप बस इतना सपोर्ट कीजिए कि हमारे चैनल को बस आपने सब्सक्राइब करना है, और हो सके तो किसी ग्रुप में या एक दो लोगों को आप ये अगर शेयर कर लीजिए तो इतना मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, मोटिवेशन के लिए अगर आप यहाँ पे आते हैं, व्यूज़ बढ़ाते हैं, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहेगा और मैं यहाँ पे कंप्लीट जितना आपके टॉपिक बताए हैं सब यहाँ पे आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, कैप्सूल का अर्थ ही ये होता है कि आपका कैप्सूल के रूप में आयोग, मैं आशा करता हूँ कि आपने जितने भी इसकी थ्योरी होती है, ठीक, क्वेश्चन होते हैं, सब यहाँ पे लगा दिए हैं। इसमें केवल हम क्या करेंगे, आपका जो इंपॉर्टेंट आपका ओनली टॉपिक है उसको केवल एक बार आपका रिविजन करेंगे और देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने लायक हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें क्या करना है, क्या करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह होता है कि हमें क्या छोड़ना है। ठीक है, तो आपका छोड़ने का पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए, आपको क्या पढ़ना है उस पोर्शन आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे थोड़ा बैक देख लेते हैं। ठीक है, हम देख रहे थे कि बिहेवियर देख रहे थे आपका इंडक्टर और कैपेसिटर का। ठीक है, तो कैपेसिटर का हमने बिहेवियर देख लिया था। ठीक है, कि कैसे आपका इनिशियल कंडीशन होती है उसमें कैसे आपका रिएक्ट करता है आपका। ठीक है, इनिशियल आपका विदाउट इनिशियल में कितना आपका रिएक्ट करता है, ये सभी हमने देख लिया था। बिहेवियर बिहेवियर इत्यादि हमने देख लिए थे इंडक्टर के। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है आप आपके जो एक बुक नोट लेके आपके बैठे होंगे, ठीक है, नोटबुक, वहाँ पे नोट कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट लगता है। या इसका कुछ टाइम बाद मैं अपना यहाँ पे जो पीडीएफ होता है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप ज्वाइन होकर प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से हम इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजेंट यहाँ तक देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए मैं समझता हूँ जो आपका जे लेवल का एग्जाम होता है उसमें आपका जो ओवर डैम्प्ड होता है, ठीक है, आपका क्रिटिकल डैम्प्ड होता है या अंडर डैम्प्ड होता है, इस सभी का केवल आप अपने प्रीवियस ईयर का अगर आपने पीआईक्यू देखे होंगे तो केवल आपका अगर ये आपका फॉर्मूला भी याद करते हो, आप ये मत सोचिए कि कहाँ से आया क्या आया है। ठीक है, जैसे ओवर डैम्प्ड में आपने साइन ये इसीलिए आपका डायरेक्ट लेस ग्रेटर देन 1 कर लिया, इतना याद रख दिया। ओवर डैम्प्ड में ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ही आया है आपका एसएससी में। देखिए आप एसएससी अभी तो ध्यान नहीं है, लेकिन 20-21 में लगभग ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ओवर डैम्प्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है, तो ये आपका ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, तो सिंपल, अब अगर आप वन लाइनर भी याद रखते हो तो ये एग्जाम के लिए बहुत इफिशिएंट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ओवर डैम्प्ड की बात करें तो अल्फा आपका ओमेगा नॉट से ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सी की वैल्यू होती है, मतलब कैपेसिटर की वैल्यू होती है, ग्रेटर देन होती है आपकी 4L/r²। ठीक है, इससे भी आपको कुछ यहाँ पे ध्यान आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है, यहाँ पे जो हम जैसे हमने इससे पहले आपका टाइम कांस्टेंट जहाँ पे देख रहे हैं तो L/r होता है, उससे संबंधित डेरिवेट करके ये आता है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ओवर डैम्प्ड में जो अल्फा की वैल्यू होती है, जो ओमेगा आपसे बड़ी होती है, और क्या होता है आपका जो कैपेसिटर होता है 4L/r² होता है, इतना आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, आपके ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, आपकी ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात करें क्रिटिकली डैम्प्ड की, तो क्रिटिकली डैम्प्ड मतलब अल्फा इक्वल टू हो जाता है, बराबर हो जाता है आपका ओमेगा नॉट के, और सी की वैल्यू बराबर हो जाती है आपकी 4L/r² के बराबर हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोनों आपका, कि क्रिटिकल में कितना है, ओवर डैम्प्ड में कितना है। देखिए आप अगर दोनों यहाँ पे आपका फॉर्मूला याद रख लो तो बाद में कि आपको ये बिल्कुल ही मतलब नहीं रखना है कि आया कहाँ से कितना है, क्योंकि जे लेवल तो आपका सफिशियंट है। ठीक है, देखिए होता क्या है, जे लेवल का आपको कभी भी एग्जाम आपका पेपर उठा के देखेंगे
तो आपका 90% मैं ये मान के चलता हूँ कि हमेशा वन लाइन टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, ये तो एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। डेरिवेशन इतना बड़ा या बहुत बड़ा जो न्यूमेरिकल इत्यादि आपका नहीं आता है, ठीक है, ये नहीं आता है, ये आप गारंटेड आपका लगभग 10 साल के पेपर भी देखोगे तो उसमें भी आप देखोगे कि नहीं आते हैं, ठीक है। अंडर डैम्प्ड की बात करें, हमने पहले ओवर डैम्प्ड की बात की थी, इसके बाद आपको क्रिटिकल डैम्प्ड की बात की थी, अब आपके अंडर डैम्प्ड की बात। अंडर डैम्प्ड नाम से पता है तो अंडर डैम्प्ड आपका अल्फा आपका लेस देन रिजॉर्व आपका ओमेगा नॉट के, ठीक है। और जो सी की आपका कैपेसिटर की वैल्यू होगी वो भी लेस देन हो जाएगी कि आपकी 4L/r², ठीक है। तो 4L/r² आपको याद ही रखना है। केवल आपने क्या याद रखना है, ओवर डैम्प्ड में ओवर आपका ग्रेटर देन, आपका क्रिटिकल में इक्वल टू, और अंडर डैम्प्ड में आपका लेस देन हो जाएगा, ठीक है। वैर आपका ओमेगा डी भी यहाँ पे याद रख सकते हो कितना आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक टाइम कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकल में नहीं देखा होगा, लेकिन अंडर डैम्प्ड में आप एक होता है आपका टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट एक आता है नॉर्मल जो टाइम कांस्टेंट होता है आरसी में, तो आरसी होता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में, और आपका जो इंडक्टर और रेजिस्टेंस होता है उसको L/R होता है। एक तो ये नॉर्मल वाले होते हैं, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए अंडर डैम्प्ड में आपका टाइम कांस्टेंट कितना होता है, तो 1/α होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और टाइम पीरियड आपको पता ही है कि आपके टी इक्वल टू क्या होता है, आपका 2π/ω होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका पहले से बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो देख रहे थे हम आपका कैपेसिटर की बात में, ठीक है। अगर आपको एल देखते हैं आपका, मतलब आपका इंडक्टर में देखते हैं, ठीक है। इंडक्टर में आपका कितना होगा कि ओवर डैम्प्ड में आपका कितना होगा, एल आपका ग्रेटर देन हो जाएगा आपका 4r², ठीक है। 1 सेकेंड है। ओवर डैम्प्ड में आपकी वैल्यू जो होती है आपकी, जो आपका इंडक्टर होता है एल होता है, और आपका ग्रेटर देन ऑफ 4r², सॉरी, ठीक है, 4r²c, ठीक है। तो आपकी इंडक्टर वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 4r²c, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बस आपका ओवर डैम्प्ड में आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल में आपका इक्वल टू हो जाएगा, और अंडर डैम्प्ड में आपका लेस देन हो जाएगा। सिंपल, आपको ये ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे देखते हैं आपका, इसके बाद आने वाला है आपका स्टेप रिस्पांस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट, और आपका स्टेप रिस्पांस ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट, ठीक है। जब आपका कोई टाइम कांस्टेंट में आपका आरएलसी सर्किट अगर सीरीज में लगाओ तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे दिया गया है। ओवर डैम्प्ड होगा तो वी आई ए आई e⁻s1t प्लस a2 e⁻s2t, ठीक है। आपका क्रिटिकल डैम्प्ड में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अंडर डैम्प्ड में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन होता है बहुत आपका लेंथी होता है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपका सीधा यहीं से आपका याद लीजिए, ठीक है। लेकिन इससे भी आपका बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आएंगे तो सीधा आपका ये दे देंगे आपका सीधा आंसर में एक दे देंगे कि आपका जो बताइए कि आपका स्टेप रिस्पांस ऑफ सीरीज आरएलसी होता है, उसमें जो ओवर डैम्प्ड में क्या इक्वेशन होती है, क्रिटिकल में क्या होती है, अंडर डैम्प्ड में क्या होती है, ठीक है। इस तरह का पैरेलल की बात करें आरएलसी की, तो उसमें आपका सेम होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आई इक्वल टू कितना होता है, क्रिटिकल में कितना होता है, अंडर डैम्प्ड में कितना होता है, ठीक है। देखिए, यही ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, नहीं आपको ये ज़्यादा इसमें ध्यान रखना, याद हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका आगे बढ़ेंगे इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट एंड आपका एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। देखिए, हम बहुत बार क्या होता है, हम बड़ी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वहाँ पे आपका मिस्टेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आप छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे सभी जानेंगे। जैसे आपका एक्टिव सोर्स एंड पैसिव सोर्स किसको बोलते हैं, तो आपका कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग द एनर्जी फॉर इन्फानाइट टाइम, ठीक है। इन्फानाइट टाइम के लिए जो आपका कैपेबल होता है डिलीवर करने के लिए एनर्जी, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव सोर्स यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपका क्या होता है, करंट सोर्स हो गया, ठीक है, ओपैम्प हो गया, और आपका बीजीटी हो गया। कभी आपका ऑप्शन में भी आएगा कि कौन सा इसमें एक्टिव सोर्स है कौन सा नहीं है, तो आपका मैंने बता दिया ओपैम्प में आपका, ठीक है, बीजीटी हो गया, ठीक है, और करंट सोर्स आपका एक्टिव सोर्स है, ठीक है। इसी तरह आपका पैसिव सोर्स की बात करें तो नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी फॉर इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। जो एनर्जी है इनफाइनाइट टाइम के लिए आपका डिलीवर नहीं कर पाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका पैसिव एलिमेंट यहाँ पे कहलाते हैं। आपका रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, आपका कैपेसिटर हो गया, आपका बल्ब हो गया, आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। बल्ब हो गया, ट्रांसफार्मर से भी आपका पैसिव एलिमेंट पे कहलाते हैं, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट एट एनी पॉइंट ऑन कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज नेगेटिव देन द एलिमेंट एक्टिव, अदरवाइज इट विल पैसिव, ठीक है। यही लाइन भी आपकी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर कोई क्या याद कर लेता है कि केवल आपका जो सोर्स आपका पावर दे रहा है वो एक्टिव हो गया, जो ले रहा है आपका पैसिव हो गया। लेकिन अगर कभी थ्योरी के बेस में आपका लाइन के बेस में आ गया तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कोई भी, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। इफ द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, ठीक है, वोल्टेज टू करंट एट एनी पॉइंट ऑन कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज नेगेटिव, अगर उसका कर्व आपका नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक
ठीक है, अगर प्लस माने कुछ भी मान के चले, ठीक है, प्लस माने तो अगर नेगेटिव में यहाँ पे जा रहा है तो कैरेट पॉइंट और कैरेट कर्व इज नेगेटिव देन द एलिमेंट इज एक्टिव अदरवाइज इट इज पैसिव। ठीक है, अगर नेगेटिव में जा रहा है तो आपका क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा, एक्टिव होगा। अदरवाइज अगर कहाँ जाएगा, ये क्या कहलाता है आपका, पैसिव एलिमेंट यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, जैसे एक बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आपका बाई डायरेक्शनल एंड यूनिडायरेक्शनल आपका एलिमेंट में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल क्या होता है, इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, एलिमेंट इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है, इसका अर्थ ये है, जैसे RLC है, ठीक है, आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपने कभी देखा है कि यहाँ से अगर बैटरी लगा दिए आपकी अलग वैल्यू आ रही है, और यहाँ से अगर बैटरी लगा दिया जाए तो आपकी अलग वैल्यू आ रही है। ठीक है, वैल्यू आपकी सेम ही आएगी, मतलब आप चाहे आपका रेजिस्टेंस के करंट इधर से फ्लो कीजिए चाहे इधर से फ्लो कीजिए, आपकी वैल्यू वही आएगी। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल का अर्थ वही है, कहीं से आपका करंट फ्लो करो लेकिन आपका वैल्यू आपकी सेम आएगी। ठीक है, इस तरह आपका यूनिडायरेक्शनल की बात करें, यूनिडायरेक्शनल क्या होता है आपका, इफ द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट इज डिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, एलिमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, आपका डायरेक्शन पे डिपेंड कर, जैसे आपका डायोड हो गया, सिंपल डायोड हो गया। ठीक है, हम इसको कब यूज़ कर सकते हैं, कभी ध्यान दिया है, जब आपका एक्टिव में हो और जब करंट आगे की तरफ हो। नेगेटिव में क्या होता है, जब अगर यहीं से पावर फ्लो करेंगे तो आपका करंट क्या कर ब्लॉक कर देगा, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस का करंट ब्लॉक कर देगा और यहाँ से कोई भी आपका करंट नहीं फ्लो होगी। केवल करंट कब फ्लो होगी आपकी, जब आपका ये इस तरह से एक ही डायरेक्शन में आपका चलेगा। ठीक है, तो आपका डायोड पहले नंबर पर आता है, इसके बाद आपका BJT आता है, और ओप एम्प आपका किस में आता है, आपका यूनिडायरेक्शनल इसमें एलिमेंट में आता है। ठीक है, when characteristic curve is similar in opposite quadrant part the element is bidirectional otherwise is unidirectional। देखिए इसमें मुझे अच्छी बात ये लगी कि आपको जैसे ऊपर जो आपके यहाँ पे दिया गया था कि आपका ये दोनों तरफ से फ्लो होता है, ये शो करके ये बहुत जगह दिया है, लेकिन ये लाइनें बहुत कम जगह दी है कि when characteristic कर्व, जो आपका कर्व दिया है सिमिलर इन अपोजिट क्वाड्रेंट, सिमिलर है आपका क्वाड्रेंट के अपोजिट क्वाड्रेंट पार्ट द एलिमेंट इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बाई डायरेक्शनल होगा, अदरवाइज क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, कर्व क्या होगा, अगर अपोजिट में है तो अभी आपका एलिमेंट क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, अदरवाइज क्या होगा आपका यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, मतलब आपका इस तरह से अगर होगा तो इस आपका बाई डायरेक्शनल ये होने वाला है। किरचॉफ लॉ की बात करें तो आपका किरचॉफ लॉ आपको सभी पता होगा, किरचॉफ लॉ सिंपल आपका एक पॉइंट में जितने करंट आ रही जा रहे हैं उसका आपका सम इक्वल टू क्या होता है, आपका जीरो होता है। ठीक है, तो समेशन आई इक्वल टू क्या होता है, आपका टोटल आपका जीरो होता है। आउटगोइंग कमिंग इक्वल टू क्या होता है, आपका इनकमिंग करंट होता है। ठीक है, जैसे आपका इस फिगर के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन बताई गई है। ठीक है, और इसको चार्ज के रूप में यहाँ से बोला जाता है। तो KCL इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कंजर्वेशन चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन चार्ज भी इसको बोला जाता है कि उसको आपका KCL को। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KCL जिसको बोलते हैं, जो जिसको KVL बोलते हैं। ठीक है, सिंपल इसका क्या होता है, टोटल जो सर्किट में आपका समेशन ऑफ वोल्टेज होता है इक्वल टू क्या होता है, आपका जीरो होता है टोटल। ठीक है, जैसे आपका माइनस यहाँ पे पहले आपका बॉडी सोर्स का यहाँ पे अगर प्लस से बाहर जा रहा है तो -V1 लेते हैं ड्रॉप को आप प्लस में लेंगे V2। ठीक है, इस तरह V3 V4 इक्वल टू क्या लास्ट में क्या होगा, एक सभी समझ करके क्या होगा आपका जीरो होने वाला है। केवल इज आल्सो नोन आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो केवल को क्या हुआ, कंजर्वेशन एनर्जी बोल रहे हैं, और आपका जो आपका KCL है, KCL क्या बोल रहे हैं, आपका कंजर्वेशन ऑफ क्या बोल रहे हैं आपके, ठीक है, चार्ज यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, KCL क्या बोल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, इसको आपका एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वोल्टेज सोर्स आपको पता होगा, वोल्टेज सोर्स आपके दो एक होता है आपका वोल्टेज सोर्स, एक होता है करंट सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स में अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो आइडियल का मतलब ये होता है आपका कहीं पे ड्रॉप ही नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम और आपका वोल्टेज साथ यहाँ पे दिया जाए तो बिल्कुल टाइम के साथ एक कॉन्स्टेंट आपका ग्राफ बनेगा जिसको आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स आपका टाइम और वोल्टेज के साथ। ठीक है, जैसे R इक्वल टू जीरो, मतलब इसका आपका वोल्टेज जो सोर्स है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बिल्कुल आपका जीरो है। देयर R इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V इक्वल टू जो आपका सोर्स में है वही आपका क्या है, आउटपुट, जो इनपुट है आपका वही आपका आउटपुट है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स इज जीरो। ठीक है, जो सोर्स होता है इसका जीरो होता है। प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली में क्या होता है आपका, जो कुछ ना कुछ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज जो होता है आपका जो डिलीवर करता है, तो उसको आपका सीधा डायरेक्शन ना होकर आपका थोड़ा अगर आप नीचे की तरफ आ जाता है प्रैक्टिकल सोर्स में। ठीक है, ये भी आपका टीयर वोल्टेज साथ करें, क्योंकि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जीरो कभी भी नहीं होता है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज नॉट जीरो। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें आपका वोल्टेज सोर्स कनेक्शन की। ठीक है, वोल्टेज सोर्स कनेक्शन की बात करें कि आपका अगर दो सीरीज में अगर वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, उनकी अगर पोलैरिटी अगर चेंज है, मतलब आपका प्लस माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस माइनस है, यहाँ पे दो है। ठीक है, अलग अलग पोलैरिटी है तो दोनों आपके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह का पोलैरिटी अगर सेम है दोनों की तो आपका क्या हो जाता है, माइनस होता है, V1 माइनस V2 हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे V1 क्या होता है आपका ग्रेटर देन होता है। ठीक है, इस तरह अगर पैरेलल में अगर दो वोल्टेज सोर्स लगे हैं, ठीक है, V1 और V2, ठीक है, दोनों आपका, तो ये आपका कैसे रिएक्ट करते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत बड़ी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन वो जो बेसिक टर्म होते हैं कभी कभी वीक पड़ जाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्लस माइनस अगर वोल्टेज सोर्स एक यहाँ पे लगाए, एक आपका प्लस माइनस यहाँ पे लगाए, ठीक है, तो इन दोनों का आपका आउटपुट कितना होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिया जाए डायरेक्ट कभी किसी को अचानक से, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसका कंफ्यूजन करते नहीं, ये इक्विवेलेंट होता है लगभग आपका बराबर। ठीक है, V1 इक्वल टू एक ही सोर्स लेते हैं, दोनों में से कोई भी आपका एक सोर्स यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, ये भी इसका अर्थ होने वाला है। ठीक है, और अगर इसका कभी भी अगर यहाँ पे सीरीज, इसका क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, आपका जो बोर्ड मीटर है उसका कुछ ना कुछ आपका इंटरनल आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करके आपका सीधा इक्विवेलेंट आपका वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इन पैरेलल वोल्टेज, इन पैरेलल वोल्टेज सोर्स इज डोमिनेंट। डोमिनेंट का अर्थ होता है आपका राज करना, डोमिनेंट का अर्थ होता है इसकी आपका सर्वगे या उसका वेटेज होना। ठीक है, इसका आपका ज़्यादा यहाँ पे वेटेज होना। ठीक है, तो आपका हमेशा ये क्वेश्चन एक कभी कभी आपका कभी एग्जामिनर आपका ट्रिक के रूप में पूछा जाता है कि आपका वोल्टेज सोर्स भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और पैरेलल में आपका क्या दिया गया है, करंट सोर्स दिया गया है, बताइए आप इसका क्या होगा। तो क्या होगा, सिंपल से आपका करंट आपका इग्नोर हो जाएगा सीधा। ठीक है क्योंकि पैरेलल में क्या होता है आपका डोमिनेट कौन करता है आपका, तो ये लाइन आप नोट कर लीजिए कि आपका इन पैरेलल वोल्टेज सोर्स इज डोमिनेंट, तो आपका वोल्टेज सोर्स हमेशा आपका डोमिनेट करेगा आपका पैरेलल सर्किट में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वोल्टेज सोर्स के बाद हम देखेंगे आपका करंट सोर्स। ठीक है, तो आइडियल करंट सोर्स होता है, एक आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है। आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो जितना आपका जनरेट कर रहा है करंट सोर्स, उतनी आपका आउटपुट में मिल रहा है, कोई भी आपका ड्रॉप नहीं हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, और जो आर है, जो आपका करंट सोर्स होता है, उसमें एक बात ध्यान रख लीजिए, जो आर होता है आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना हो सके, इनफाइनाइट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स इज इनफाइनाइट। तो क्या होगा आपका, इसका इनफाइनाइट इसका रेजिस्टेंस होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नहीं होता है, कुछ ना कुछ कम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल प्रैक्टिकल करंट सोर्स नॉन इनफाइनाइट, कुछ ना कुछ आपका इनफाइनाइट नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम होता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता है। तो उसको आई निकालने के लिए आई सोर्स माइनस आई वी अपॉन जो आर से यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो इंटरनल जो उसका, तो इस यहाँ पे माइनस किया जाता है, तभी आपका करंट यहाँ पे आउटपुट में निकलता है। ठीक है, करंट सोर्स कनेक्शन की बात करें तो आपका करंट सोर्स कनेक्शन में क्या होता है, ये आपको देखिए छोटी छोटी बातें, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल अदा करती हैं आपके एग्जामिनर में, क्योंकि आप गट्टी के रूप में कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अगर आपका पैरेलल में आपका दो करंट सोर्स हैं, ठीक है, आपका I1 I2 है, तो ये दोनों आपका पैरेलल में तो आपका प्लस हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह आपका अगर डायरेक्शन आपका दोनों के अलग है, सेम में तो आपका प्लस होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग है तो V1 आपका I1 माइनस I2 होगा। इस तरह आपका अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ने एक बार पूछा भी था। ठीक है, कि आपका सीरीज में अगर कोई करंट सोर्स होता है तो क्या होगा, ज़्यादातर लड़कों माइंड में ये आता है कि सिंपल आपका दोनों का प्लस हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक सीधा आपका एक ही करंट सोर्स लिया जाता है, I1 इक्वल टू I2 कोई भी आपका मान यहाँ पे रख सकते हो। इस तरह अगर आप ये देखेंगे, जो आपका कितना भी आपका रेजिस्टेंस लगाएंगे, आपका जो करंट सोर्स होता है उसके बीच में कितना भी आपका करंट सोर्स लगा देंगे, उसको आपका इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका खुद का आपका इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसका फर्क नहीं पड़ता है आप कितने का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रहे हो। ठीक है, तो पैरेलल में तो कौन डोमिनेट कर रहा था, आपका वोल्टेज सोर्स डोमिनेट कर रहा था, लेकिन इन सीरीज करंट सोर्स इज डोमिनेंट, इसमें आपका महत्वपूर्ण वेटेज किसका है, आपका करंट सोर्स का है। तो आपका अब यहाँ पे पैरेलल में हम देख रहे थे, ठीक है, वोल्टेज सोर्स के, इस समय हम क्या देख रहे हैं, आपका सीरीज में देख रहे हैं यहाँ पे करंट सोर्स के पैरेलल के, तो यहाँ पे आपका डोमिनेट किसका होगा, आपका करंट सोर्स का होगा, तो केवल आपका करंट सोर्स यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपका वोल्टेज सोर्स यहाँ पे पूरी तरह इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, सोर्स की बात करें आपका वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स का हमेशा देखिए, ये अगर टेबल आपको याद होगी तो एक नंबर आप कंफर्म यहाँ पे मान के चलिए। ठीक है, जो आपका वोल्टेज सोर्स होता है वो कोशिश करता है कि आपका जो इंटरनल जो आपका रेजिस्टेंस हो वो आपका जीरो। क्यों, इसका अर्थ ये है, जितना कम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उतना आपका IR ड्रॉप कम होगा, IR ड्रॉप कम होगा तो वोल्टेज में आपका कुछ भी आपका घटेगा नहीं। अगर IR ड्रॉप होगा तो इसको अगर V1 मान लिया जाए तो कुछ ना कुछ वोल्टेज से आपका V1 माइनस करना पड़ेगा, इसलिए आपका
कोशिश की जाती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का 0 होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ आपका लो होता है, ठीक है। इस तरह आपका करंट सोर्स की बात करें, जो आइडियल के लिए बोला जाता है कि इनफाइनाइट यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें कभी कुछ आर एक्स्ट्रा जोड़ना पड़े तो उससे कोई भी फ़र्क ना पड़े और आपका जो करंट सोर्स है वो कांस्टेंट आपका आउटपुट में करंट यहाँ पे डिलीवर कर सके, ठीक है। लेकिन आपका इनफाइनाइट कुछ भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आरएस क्या होता है, जो सोर्स का आपका रेजिस्टेंस होता है वो आपका हाई होता है, ठीक है। इस तरह आपका वोल्ट मीटर का यहाँ पे आइडियली आपका बोला जाता है आपका रेजिस्टेंस कितना होता है, तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और अमीटर में आपका 0 होता है, लेकिन प्रैक्टिकली आपका अलग-अलग होता है। जो इनफाइनाइट होता है उसको हमेशा हाई लिखा कीजिए और 0 होता है, 0 कुछ भी 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ हर चीज़ का होता है। इसको आपका लो लिखा कीजिए, ठीक है। अब कुछ आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, जैसे आपका डिपेंडेंट सोर्स हो गया, ठीक है। सोर्स आपका आपका एग्जाम में क्या करेगा, आपका सीधा एक सिंबल दे देगा, बोलेगा ये आपका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वी टी इक्वल टू के आई दिया है तो क्या है, करंट कंट्रोल, क्योंकि के आई करंट के कंट्रोल, करंट से आपका कंट्रोल हो रहा है, लेकिन वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स पता क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका वोल्टेज सोर्स है, आपको ध्यान रखना है। इस तरह वी टी इक्वल टू के वी है, तो इसका सिंपल सा आता है वोल्टेज कंट्रोल, वी आई के वाई केवी यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, केवी से कंट्रोल हो रहा है, मतलब आपका वोल्टेज कंट्रोल हो रहा है, वोल्टेज सोर्स। अब वी आई का प्लस माइनस का अर्थ क्या हो गया, आपका वोल्टेज कंट्रोल यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, केवी, केवी का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सीन कितना है आपका करंट सोर्स का है, तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। इसमें दोनों आए आए हैं, तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट से कंट्रोल हो रहा है और ये क्या आपका करंट सोर्स है, ठीक है। पावर अब्सॉर्ब एंड डिलीवर्ड बाय एलिमेंट, ठीक है। इस कैसे पता लगाया जाए, कभी कोई सिंबल आता है, ये अब जैसे यही सिंबल दे दिया, बोलेगा कि ये पावर अब्सॉर्ब कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। सिंपल सी बात है, व्हेन करंट इन इंटरिंग इनटू पॉजिटिव टर्मिनल एलिमेंट अब्सॉर्ब पावर, ठीक है। अगर प्लस माइनस यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, ठीक है, उसमें अगर प्लस में यहाँ पे आपका करंट आ रही है तो क्या होगा आपका, ये अब्सॉर्ब कर रही है, ठीक है, पावर। अगर आपका प्लस माइनस कोई एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, प्लस से आपका बाहर जा रहा है, तो एलिमेंट इज लिविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एलिमेंट डिलीवर्स पावर, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या कर रहा है, आपका पावर डिलीवर कर रहा है प्लस से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रख ले, छोटे छोटे टर्म है आपके, ठीक है। हम देखिए बेसिक तो आपका सभी यहाँ पे, अगर आप मेरे साथ इस सीरीज को बने रहेंगे तो आई होप जितने मैंने यहाँ पे आपका 10 से 15 सब्जेक्ट ऊपर गिनाए थे, पूरा हम कंप्लीट करेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। उस बार आप एग्जाम देके आइए और बताइए इसमें से कौन क्वेश्चन आए थे, कौन से नहीं आए थे फ्रेंड्स। मुझे लगता है देखिए इसमें ऐसी जानकारी दी है जो बहुत अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड बुक उसमें भी नहीं दी गई है, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर कोई इसको पूरा कर लेता है तो उसके लिए आपका बहुत अच्छा पेपर यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की बात करें तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स अगर चेंज करना है तो अभी देखिए, अभी तो आपको लग रहा हो इजी जी है आपके, ठीक है, ये आप नहीं पढ़े हुए, लेकिन आगे आगे सब्जेक्ट में कुछ आपको देखिए, जैसे आपका जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जी टी डी की आपकी जो सब्जेक्ट होता है, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसमें क्या होता है, बहुत सारा वास्ट सिलेबस होता है, मतलब बड़ा सिलेबस होता है, और मशीन हो गया, ठीक है, बड़ा सिलेबस है। इसमें हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए मुझे लगता है अगर इन टॉपिक्स में इस तरह कैप्सूल अगर आप पढ़ के जाओगे तो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे पता लगेगा आपको कि क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, और आप उसी में वर्क कीजिए और उसी में आपका क्या होगा, आपका क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको वोल्टेज सोर्स तो करंट सोर्स कन्वर्जन आपको बता दें, ठीक है। वोल्टेज सोर्स में अगर सीरीज में अगर आपका रेजिस्टेंस लगाएं तो आपका पैरेलल में करंट सोर्स में चेंज होगा, तो पैरेलल में आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका करंट सोर्स में अगर वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है तो आपका जो पैरेलल का रेजिस्टेंस है वो आपका सीरीज में आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपका। कोई भी अगर वोल्टेज दिया गया है और R1 R2 दिया गया है, V1 V2, अगर आपके V1 यहाँ पे निकालना है तो मेन वोल्टेज इसको आगे रख सकते हो, मेन वोल्टेज जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, R1 खुद का रेजिस्टेंस, ठीक है, खुद का रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का रेजिस्टेंस प्लस करके, ठीक है, V1 V2 निकल सकता है। इस तरह इसका उल्टा आपका करंट सोर्स होता है। करंट सोर्स में क्या होता है आपका I1 अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो IS जो सोर्स करंट है उसको लिख लेना पहले, ठीक है। R2 ये दूसरे का रेजिस्टेंस है, खुद का नहीं है। वोल्टेज में क्या हो रहा है, खुद का पहले लिख लेते हैं, उसके बाद नीचे आपका आपका क्या हो रहा है, सेकंड का। इसमें ऊपर आपका सेकंड वाले लिखना है और दोनों का आपका सम करके ये आपको I1 I2 आपको निकालना है। दोनों आई आपका करंट रूल और वोल्टेज बहुत बेसिक है, आपको आते होंगे आई, ठीक है। इसके बाद देखने वाले हैं आपका नोडल वोल्टेज एनालिसिस, ठीक है। तो वोल्टेज एनालिसिस बहुत आपका सिंपल है, ठीक है। ये केसीएल पे आपका डिपेंड होता है। देखिए आपका जैसे वी वी, ठीक है, जो करंट देखिए
यहाँ पे कोई नोड है माना हुआ, ठीक है। हमने जो क्या पढ़ा था कि ऐसा अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, केसीएल में यही तो पढ़ा था, कोई इनकमिंग है, कोई आउटगोइंग है, ठीक है, वही तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट है कोई कि देखो तीनों करंट जा रही हैं, तो जा रही हैं तो मतलब क्या होगा आपका आई इक्वल टू क्या होता है आपका वी अपॉन आर होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वी कहाँ से वोल्टेज डिफरेंस हमने देखना है, तो वी क्या है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है वीपी, ठीक है, वी वन पे खत्म हो रहा है, तो वीपी माइनस वी वन अपॉन में कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना है, इतना ही सिंपल हो गया, प्लस, ठीक है। ये भी फिर I2 भी जा रही है आपकी, बाहर जा रही है तो प्लस होगा, ठीक है। आ रही होगी तो इंटर यहाँ पे माइनस होता है, आगे जा रही है तो प्लस है यहाँ पे, वीपी माइनस वी टू अपॉन आर टू यहाँ पे आ जाएगा, प्लस वीबी अपॉन आर थ्री, यहाँ पे रेजिस्टेंस है क्योंकि ये भी आर थ्री आउट गोइंग करंट है, तो तीनों इसको टू जीरो हो जाएगा। कहाँ से निकला है, I1 प्लस I2 प्लस I3 से निकला है। बहुत आपका सिंपल है। आपका एग्जाम में क्या आता है, एसएससी में फेवरेट क्वेश्चन ये है, ये आपने हमेशा देखो प्रीवियस अगर क्वेश्चन आप लगाते हो एसएससी जेके, तो उसमें देखा होगा आपने, नंबर ऑफ इक्वेशन इन नोडल एनालिसिस में क्या होता है आपका n-1 होता है, जहाँ पे n क्या होता है, नोड होता है। तो जितने आपके नोड होंगे उसमें से एक माइनस करके आपके कितने हो जाएंगे, आपका इक्वेशंस यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ, नंबर ऑफ इक्वेशन इन नोडल एनालिसिस n-1, n इक्वल टू क्या हो गया आपके नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे होने वाले, ठीक है। मैथ्स करंट एनालिसिस की बात करें तो मैथ्स में भी आपका सिंपल वही है, रूल वही है, ठीक है। अगर आप इसमें दो इक्वेशन बनते हैं, एक A1 A2 लूप यहाँ पे मान दिया जाए, या ऐसे में चलेंगे तो आपका प्लस से बाहर जा रहा है तो माइनस माइनस, ठीक है। I1 यहाँ पे करंट हम I1 ले रहे हैं, यहाँ पे I2 ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ले रखे हैं, यहाँ पे इन्होंने दिखाया यहाँ पे, ठीक है। I1 R1, ठीक है। यहाँ पे बोल्टेड रोज यहाँ पे दिखा रहे हैं, सिंपल से नीचे आ रहा है, ठीक है, ये भी आपका नीचे आ रहा है, तो दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में अगर करंट जा रही है तो दोनों क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, और बोल्ट आपका रेजिस्टेंस कौन सा है, R2 है, ठीक है, इक्वल टू 0, सिंपल। और दूसरी तरह इसी तरह इस सोर्स से हमने लगाना है दूसरी इक्वेशन, अगर दोनों को यहाँ पे सॉल्व करना है तो आपका सीधा कुछ भी आपको निकालना हो, ठीक है, I1 R2 के सब यहाँ पे निकलेंगे। आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, मेश एंड एनालिसिस यूज्ड ओनली फॉर प्लेनर नेटवर्क, ठीक है। कभी क्वेश्चन आता है कैसे नेटवर्क में यूज होता है, प्लेनर नेटवर्क यूज होता है। नंबर ऑफ इक्वेशन इन मैथ्स एनालिसिस, ये आपको ध्यान रखना है, एनालिसिस में कितने आपके नंबर ऑफ इक्वेशन बनते हैं, तो b माइनस n माइनस वन में यहाँ पे इक्वेशन बनते हैं, ठीक है। देखिए कुछ कल से हम नेटवर्क आपका थ्योरम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थ्योरम भी आपका क्या होता है, अब देखिए मैंने एक चीज़ एनालिसिस की है, आपने की होगी, जो सुपर पोजिशन या कुछ भी आपका, या नॉर्टन या थेवेनिन जो भी क्वेश्चन आपका थ्योरम आते हैं, वो क्या होता है आपका इक्वेशन में ना पूछ कर के आपका क्या करते हैं, एक लाइंस में पूछते हैं, ठीक है। आपका कुछ लाइन दे देंगे, ठीक है, उसके थ्योरम से संबंधित, और बोलेंगे किस में लीनियर में वर्क करता है, बायलैटरल में वर्क करता है, नॉन लीनियर में वर्क करता है, किस में वर्क करता है, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हम सभी यहाँ पे पॉइंट पॉइंट यहाँ पे कल यहाँ पे नेटवर्क थ्योरम, यहाँ पे पोजिशन हो गया, थेवेनिन नॉर्टन सब यहाँ पे देखने वाले हैं, और जो भी आपकी यहाँ पे डाउट रहते हैं सब यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। मैं देखिए मैं लास्ट में भी आपसे यही विनती करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ठीक है। अगर आप अच्छे से करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे मटेरियल आपको देने की, ठीक है, और सब्जेक्ट भी या कुछ भी, तो आपको बस मुझे इतना ही सपोर्ट करना है फ्रेंड्स, आपका सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।